हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है लालची राजा। आइए शुरू करते हैं। यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समय में मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशरफियाँ गिन रहा था। अचानक वहाँ एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास तुम बहुत धनी हो। मिदास ने मुंह लटका कर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो यह बहुत थोड़ा सा ही सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है? कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वही सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वही सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा मिदास को नींद नहीं आई। बड़े सवेरे उठा और उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह भी सोने की बन गई। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियाँ, गमले छुए, सब सोने के हो गए। सब चमा कर चमकने लगे। मिदास के पास सोने का पार नहीं रहा। दौड़ते उछलते मिदास थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने हुए होकर बहुत भारी हो गए हैं। वह प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर वह बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया, सब भोजन सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी भी सोने का हो गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि सभी रखे थे और वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबा कर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आ गई। अपने पिता को रोते हुए देखकर वह पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन जब उसकी पुत्री वहाँ कहाँ थी। मिदास की गोद में तो उसकी पुत्री भी सोने की हो गई थी। उसे वह गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई। वह फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मिदास उसके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। देवदूत ने पूछा, मिदास अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बताओ तो, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? एक टुकड़ा रोटी है ज़्यादा या सोना ज़रूरी है? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इससे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे के पेड़ों पर भी छिड़क दिया। सब कुछ जैसा पहले था वैसा ही हो गया। अब मिदास खुशी खुशी रहने लगा। अब उसे कोई लालच नहीं रहा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।